ठीक है भाई, तो अगला जो है सर बीटा नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। हाँ बोलिए। x1 x2 xn है, एक्सपोनेंशियल थीटा फॉलो कर रहा है, तो यू एम बी निकालना है थीटा इंटू ई रेस टू पावर माइनस के थीटा, एक्सपोनेंशियल थीटा। हम्म। तो हमें यू एम बी निकालना है थीटा ई रेस टू पावर माइनस के थीटा का। तो ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी बताओ, कभी बता पाओगे किस पॉइंट पे आएगी? हाँ सर, वो ही नहीं समझ में आ रहा। थीटा इंटू, तो मतलब क्योंकि अलग अलग आई थिंक यहाँ पे वर्क करेगा। थीटा का अलग निकालो, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन के, यही आ जाएगा ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो आंसर एक्चुअली है ना, वो इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। थीटा का यू एम वी यू ई निकाल लो अलग से, एंड उसके बाद इसका यू एम वी यू ई अलग से निकाल लो। ठीक है, तो हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इससे मैच कर जाता है जो आंसर है ना। सो ये इसका अप्रोच है, इसका निकाल पाओगे अलग से? थीटा का अलग हाँ से सर, हो निकाल लोगे जाएगा। ना, और जी इसका सर। अलग से निकाल लोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे आंसर मैच कर जाएगा, आपको देखना। हाँ तो सर, आंसर ये, कुछ ऐसा ही है। हाँ ये कुछ ऐसे ही आ जाएगा। अ, इसीलिए यहाँ पे आई थिंक यही अप्रोच है, मे बी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जा रहा है, तो इसीलिए। सर हर बार तो इन नहीं ऐसा जनरल होगा वो ना। हर बार डेरिवेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन k से आता है। डेरिवेटिव ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन k, फिर हाँ उसको उससे, इंटीग्रेट करते हैं, फिर वहां से आता है। उससे भी कर सकते हाँ हो। सर, ऐसे ही था सोल्यूशन में वो, बट वो मुझे समझ में ही नहीं आया, तो देखना इसीलिए। पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हो डी अपॉन डी थीटा या डी अपॉन डी के? d थीटा। x1 मोर देन के, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ उससे भी करस बना सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ई की पावर माइनस के थीटा, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में ना, तो ये तो माइनस के ई की पावर माइनस थीटा नहीं के। सर, माइनस थीटा नहीं ओके सर, आएगा। k के रिस्पेक्ट में सर। हाँ है ना, फिर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ। सो के में करोगे तो उससे कुछ बन सकता है मे बी, तो सो यहाँ से करोगे फिर थीटा आ जाएगा। सो माइनस थीटा ई की पावर माइनस के थीटा। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, तो इससे भी डायरेक्ट अगर सोचना चाहो कर सकते हो। फिर कैसे बनाओगे इसको? आगे सर वो इंडिकेटर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन k, फिर वही बीटा में लेकर इंडिपेंडेंट होता है x1 बाय x करो, एक तो इस तरीके समेशन से x। आंसर चूंकि मैं देखा था सर मैच हो जाता है, देख तो ये तरीका है। नहीं तो अगर आपको है ना, इससे सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना सौरभ को, ये है ना, जो भी ग्रुप में हो डिस्कशन वाले में भेज देना, या इसको पर्सनली भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। सो उसको आप भेजो, सॉल्व करो, देखो। वो तो मुझे ही भेजना, मैं देखूंगा क्या है। सर एक नॉर्मल का था, यू एम बी निकालने का, म्यू बाय सिग्मा का। म्यू बाई सिग्मा का, तो अलग अलग हम्म। करना पड़ेगा, म्यू इंटू वन अपॉन सिग्मा का। सो तो इसका भी ऐसे ही होगा। हाँ, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है ना, ये तो यहाँ बिल्कुल चल जाएगा। म्यू का तो एक्स वार ही हो जाएगा। क्योंकि इस मतलब सैम्पल वेरिएंस, यस है ना, और एक्स बार इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ तो वर्क कर जाएगा। इसका यू एम वी यू निकाल लो, और इसका एक्स यू एम वार वी हो निकाल लो, जाएगा। हाँ वर्क कर जाएगा दोनों का। जी सर, जी। तो उससे आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, और कुछ बचा है किसी का? तो अभी क्लास नहीं रख रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, क्लास को बच्चा कुछ कह नहीं रहा रखने के लिए, तुमने कहा अच्छा अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो करो तैयारी, ये है जरूरत के हिसाब से क्लासेस होंगे। सो ठीक है, वैसे भी कॉलेज में थोड़ा कॉपी भी चेक करना पड़ रहा है, अभी रिजल्ट देना है ना, तो लास्ट सेमेस्टर का, इसलिए थोड़ा बिजी भी हूँ मैं। तो क्लासेस अगर रखना हो तो बता दो, है ना, बाकी कि क्या रखना है। एक तो रिग्रेशन का बताया था, थोड़ा देख लेता हूँ, तो एग्ज़ाम से पहले तो करवा ही दूंगा, ये है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।